दोस्तों, करत करत अभ्यास के जड़ मत होय सुजान, रस्सी आवत जात रे तो सिलपत पड़त निशान। अर्थात अभ्यास करने से, रस्सी को शिला पर फेरने से शिला पर भी रस्सी के निशान पड़ जाते हैं। इसी तरह से अभ्यास करने से मन मस्तिष्क में किसी भी चीज़ की छवि रम जाती है, बस जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके पटवारी एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आ चुका है और कोई सा भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ, एक्टिव पैसिव वॉइस, वो रामबाण साबित होगा। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप मेरे साथ अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान से सुनते समझते हैं, तो कम से कम आपके 4-5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप बहुत ही इत्मीनान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह से आपकी हेल्प करता रहूं, और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में देखिएगा आप, लेट देम डू इट नाउ। लेट देम डू इट नाउ मतलब उन्हें अब ये करने दो। एक्टिव वॉइस में हम बोल रहे हैं लेट देम डू इट नाउ, उन्हें अब ये करने दो। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? लेट इट बी डन। लेट इट बी डन यानी उन्हें करने दीजिए। लेट इट बी डन, होने दीजिए। लेट इट बी डन, यह होने दीजिए। बाय देम यानी उनके द्वारा। नाउ मीन्स अब। ठीक है, लेट इट बी डन मतलब ये होने दीजिए, बाय देम यानी उनके द्वारा, नाउ मीन्स अब। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि दे का देम हो जाता है। यदि एक्टिव वॉइस में दे रहता है तो पैसिव वॉइस में उसका देम हो जाता है। यदि देम ही रहता है तो देम, फिर देम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ही कैन हेल्प यानी ही कैन यानी वह कर सकता है, हेल्प मीन्स मदद, यू मीन्स आपकी। ही कैन हेल्प, वह आपकी मदद कर सकता है। तो ये इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? यू कैन बी हेल्प्ड मतलब आपकी हेल्प की जा सकती है। बाय हिम यानी उसके द्वारा। यू कैन बी हेल्प्ड, आपकी मदद की जा सकती है। बाय हिम, किसके द्वारा? उसके द्वारा। यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ही है तो पैसिव वॉइस में वो हिम हो जाता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट निष्क्रिय हो जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है, फिर कैन वी वगैरह, विल वी, ठीक है ना, माइट वी, इस तरह से वर्ड आते हैं। और फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और फिर बाय और प्लस ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट बनकर आ जाता है। तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। नेक्स्ट देखते हैं। ही विल रॉब देम। ही विल रॉब देम, वह उन्हें लूट लेगा। ही विल रॉब, वह लूट लेगा, देम किन को? उनको। ही विल रॉब देम इफ़ दे आर नॉट कॉशियस, यदि वे चौकन्ना नहीं रहते हैं तो, यदि वे सतर्क नहीं रहते हैं तो। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? दे विल बी रॉब्ड यानी वो लूटे जाएंगे। दे विल बी रॉब्ड, वे लूटे जाएंगे। वाई हिम, किसके द्वारा? उसके द्वारा। इफ़ दे आर नॉट कॉशियस, यदि वो चौकन्ना नहीं रहते हैं तो, यदि वो सतर्क नहीं रहते हैं तो। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट को उठाकर आगे लाया जाता है, फिर एज, एम, आर, वाज, वर, विल, सेल, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, सेल, शुड, मस्ट, नीड, देयर, कुछ भी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, मॉडल्स रहता है, वो आता है। फिर वी का यूज होता है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, फिर वाई आता है, फिर उसके बाद में जो सब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट की तरह लास्ट में आ जाता है, जैसा कि इन सेंटेंस में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। दे डिडंट टेल मी, उन्होंने मुझे नहीं बताया था। एनीथिंग, कुछ भी, अबाउट द सिचुएशन यानी परिस्थिति के बारे में। दे डिडंट टेल मी एनीथिंग अबाउट द सिचुएशन, उन्होंने मुझे परिस्थिति के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? आई वॉज नॉट टोल्ड एनीथिंग यानी मुझे कुछ नहीं बताया गया था।
अबाउट द सिचुएशन यानी परिस्थिति के बारे में, ठीक है, मतलब उसको घुमाकर बोला जाता है। सॉरी, नेक्स्ट देखना आप, दे माइट विन द मैच, वे शायद मैच जीत सकते हैं। एक्टिव वॉइस क्या है, दे माइट विन द मैच, यानी शायद वे मैच जीत सकते हैं। पैसिव वॉइस क्या होगा, द मैच माइट बी वॉन बाय देम, द मैच माइट बी वॉन यानी जीता जा सकता है, बाय देम यानी उनके द्वारा, ठीक है ना। तो देखिएगा आप, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, मैच, तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया द मैच। फिर माइट वी, वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, विन, विन की थर्ड फॉर्म वर्ब आ रही है वॉन। फिर उसके बाय, बाय लग रहा है, वो दे का देम हो रहा है। द मैच माइट बी वॉन, मैच जीता जा सकता है, बाय देम यानी उनके द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, एक्टिव वॉइस देखिएगा, वी ओट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी ओट टू रिस्पेक्ट, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें सम्मान करना चाहिए, आवर एल्डर्स यानी हमारे बड़ों का, हमारे बुजुर्गों का। पैसिव वॉइस क्या आएगा, आवर एल्डर्स ओट टू वी रिस्पेक्टेड बाय अस, यानी हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो बड़े हैं, ओट टू बी रिस्पेक्टेड सम्मानित होना चाहिए, बाय अस आदर दिया जाना चाहिए, बाय अस यानी हमारे द्वारा। वी ओट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स ओट टू बी रिस्पेक्टेड बाय अस, यानी हमारे जो एल्डर हैं वो हमारे द्वारा रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, उनको सम्मानित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो आवर एल्डर्स क्या है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है। फिर क्या आ रहा है, ओ टू, उसके बाद में बी आ रहा है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है रिस्पेक्ट, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई है पैसिव वॉइस में। फिर वाई लगकर वी का अस हो गया है, तो वी का अस हो जाता है। नेक्स्ट देखना आप, सी ऑलवेज गिव्स मी, वो हमेशा मुझे देती है, गिफ्ट्स उपहार, एट न्यू ईयर नए साल पर। सी ऑलवेज गिफ्ट्स मी, सी ऑलवेज गिव्स मी गिफ्ट्स एट न्यू ईयर, वो हमेशा मुझे नए साल पर उपहार देती है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, आई एम ऑलवेज गिवन, यानी मुझे हमेशा दिए जाते हैं, गिफ्ट्स तोहफे उपहार, बाय हर यानी उसके द्वारा, एट न्यू ईयर यानी नए साल पर। तो दोस्तों देखना है यहाँ पर सी का पैसिव वॉइस में क्या हो रहा है, हर हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, डिड यू पेंट, डिड यू पेंट दिस पिक्चर्स इन योर हाउस, डिड यू पेंट यानी क्या आपने पेंट की है, दिस पिक्चर्स ये पिक्चर्स, इन योर हाउस आपके हाउस में, आपके मकान में। तो पैसिव वॉइस क्या होगा, वर दिस पिक्चर्स पेंटेड, क्या ये पिक्चरों को पेंटेड किया गया है, बनाया गया है, इन योर हाउस यानी आपके हाउस में, आपके मकान में, ठीक है ना। डिड यू पेंट दिस पिक्चर इन योर हाउस, तो यहाँ पर क्या है, इंट्रोगेटिव भी है, मतलब प्रश्नवाचक भी है, और एक्टिव वॉइस भी है। तो इसको क्या है कि पैसिव वॉइस करना है, मतलब बोलने वाले को निष्क्रिय कर दिया जाता है, तो पैसिव वॉइस हो जाता है। तो वर दिस पिक्चर्स पेंटेड इन योर हाउस, क्या ये पिक्चर्स आपके हाउस में पेंटेड की गई है। नेक्स्ट देखना आप, वी शुड ओबे आवर टीचर्स, वी शुड ओबे हमें आज्ञा मानना चाहिए, अवर टीचर्स हमारे शिक्षकों की। तो पैसिव वॉइस क्या होगा, अवर टीचर्स शुड बी ओबेड बाय अस, हमारे जो शिक्षक हैं हमारे द्वारा ओबे होना चाहिए, उनकी आज्ञा मानी जानी चाहिए। एक्टिव वॉइस देखिएगा आप, दे रिजेक्टेड हिज प्रपोजल, उन्होंने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है ना, यह कर दिया था। तो क्या आएगा अब इसका पैसिव वॉइस, हिज प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय देम, हिज प्रपोजल उसका प्रपोजल वाज रिजेक्टेड यानी रिजेक्टेड कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था, बाय देम यानी उनके द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, ही विल हैव क्लोज्ड हिज शॉप बाय नाउ, ही विल हैव क्लोज्ड उसने बंद कर दी होगी, हिज शॉप उसकी दुकान, बाय नाउ यानी अभी तक, अभी तक उसने उसकी दुकान बंद कर दी होगी। तो पैसिव वॉइस क्या होगा,
हिज शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड, उसकी शॉप बंद कर दी गई होगी। वाई हिम यानी उसके द्वारा, वाई नाउ यानी अभी तक। एक्टिव वॉइस पे गौर करना आप। ही विल हैव क्लोज्ड यानी उसने बंद कर दी होगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये। ही विल हैव क्लोज्ड यानी उसने बंद कर दी होगी। हिज शॉप बाय नाउ, उसकी दुकान अभी तक। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? हिज शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड। हिज शॉप यानी उसकी दुकान, विल हैव बीन क्लोज्ड यानी बंद कर दी गई होगी। वाई हिम उसके द्वारा, वाई नाउ यानी अभी तक। तो यहाँ पर आप ये मत सोचना कि दो बार बाय क्यों आ रहा है, क्योंकि वाई नाउ तो ये पेयर है जो कि साथ में यूज होता है, इसका मतलब होता है अभी तक। नेक्स्ट देखना आप। यू कुड हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, यू कुड हैव सॉल्व्ड मतलब आप ये सॉल्व कर सकते थे। क्या कर सकते थे? दिस क्वेश्चन यानी इस प्रश्न को। पैसिव वॉइस में देखिएगा आप, दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन सॉल्व्ड बाय यू। दिस क्वेश्चन यानी यह प्रश्न, कुड हैव बीन सॉल्व्ड यानी सोल्व किया जा सकता था, बाय यू यानी आपके द्वारा। एक्टिव वॉइस क्या हो रहा है? यू कुड हैव सॉल्व्ड, आप सॉल्व कर सकते थे। क्या कर सकते थे? दिस क्वेश्चन यानी इस प्रश्न को। पैसिव वॉइस में क्या हो रहा है? दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन सॉल्व्ड, यह प्रश्न सोल्व किया जा सकता था, बाय यू यानी आपके द्वारा। नेक्स्ट, यू शुड रिटर्न द बुक नेक्स्ट वीक। यू शुड रिटर्न आपको लौटाना चाहिए, द बुक पुस्तक, नेक्स्ट वीक यानी अगले हफ्ते, आपको अगले हफ्ते पुस्तक लौटाना चाहिए। पैसिव वॉइस देखिएगा आप। द बुक शुड बी रिटर्न बाय यू नेक्स्ट वीक। द बुक शुड बी रिटर्न यानी बुक रिटर्न कर दी जानी चाहिए, बाय यू आपके द्वारा, नेक्स्ट वीक यानी अगले हफ्ते, आपके द्वारा बुक अगले हफ्ते रिटर्न कर दी जानी चाहिए। नेक्स्ट देखना, दे कांट पुट यू इन प्रिजन। दे कांट पुट यू यानी वे नहीं डाल सकते आपको इन प्रिजन यानी जेल में। दे कांट पुट यू, दे कांट पुट वे नहीं डाल सकते, यू मीन्स आपको, इन प्रिजन यानी जेल में। तो ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस क्या होगा? यू कांट बी पुट यानी आप नहीं डाले जा सकते, इन प्रिजन यानी जेल में, वाई देम मीन्स उनके द्वारा। यू कांट बी पुट इन प्रिजन बाय दैम, आप नहीं डाले जा सकते जेल में उनके द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, एक्टिव वॉइस। द ओनर हिमसेल्फ सॉड हर द हाउस। द ओनर हिमसेल्फ जो मालिक था उसने खुद ने क्या किया? सॉड यानी दिखाया, हर द हाउस उसको अपना मकान दिखाया। ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस क्या होगा? सी वाज सोन यानी उसे दिखाया गया, द हाउस यानी मकान, बाय द ओनर हिमसेल्फ यानी स्वयं ओनर के द्वारा। सी वाज सोन द हाउस बाय द ओनर हिमसेल्फ, ओनर के द्वारा स्वयं उसे मकान दिखाया गया। नेक्स्ट देखना आप। ही हैज ही मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स। हैज ही मेड यानी वो क्या कर चुका है? ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट सभी आवश्यक व्यवस्थाएं क्या वो कर चुका है? तो पैसिव वॉइस क्या होगा? हैव ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, क्या सभी आवश्यक अरेंजमेंट्स बीन मेड बाय हिम उसके द्वारा कर दिए गए हैं। ध्यान देना आप, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, एक व्यक्ति की, इसलिए है जा रहा है। तो हैज ही मेड यानी क्या वो कर चुका है, बना चुका है। क्या? ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट सभी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं। अब यहाँ पर है बना है क्यों? क्योंकि बहुत सारे अरेंजमेंट्स की बात हो रही है इसलिए। तो हैव ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, क्या सभी आवश्यक व्यवस्थाएं बीन मेड यानी बना दी गई है, कर दी गई है, बाय हिम यानी उसके द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप। यू शुड स्विच ऑफ द इन्वर्टर व्हेन चार्जिंग व्हेन चेंजिंग अ फ्यूज़। यू शुड स्विच ऑफ, आपको स्विच ऑफ कर देना चाहिए, आपको बंद कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? द इन्वर्टर, इन्वर्टर को कब कर देना चाहिए? व्हेन चेंजिंग अ फ्यूज़, फ्यूज को चेंज करने के दौरान आपको इन्वर्टर स्विच ऑफ कर देना चाहिए, आपको इन्वर्टर बंद कर देना चाहिए। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? द इन्वर्टर शुड बी स्विच्ड ऑफ। द इन्वर्टर शुड बी स्विच्ड ऑफ यानी इन्वर्टर बंद कर दिया जाना चाहिए। कब कर देना चाहिए? वाइल चेंजिंग अ फ्यूज यानी फ्यूज चेंज करने के दौरान। नेक्स्ट देखिएगा, ही आस्क्ड मी यानी उसने मुझसे बोला। क्या बोला?
टू वेट देयर, यानी यहाँ इंतज़ार करने का उसने मुझसे बोला। पैसिव वॉइस क्या होगा, आई वाज आस्क्ड बाय हिम, यानी मुझे उसके द्वारा बोला गया। क्या बोला गया, टू वेट देयर, यानी वहाँ इंतज़ार करने का। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है कि एक्टिव वॉइस में यदि देयर होता है तो पैसिव वॉइस में वो देयर ही रहता है। ठीक है, हेयर का देयर हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा आप, सी शुड हैव हेल्प्ड हर फ्रेंड्स। सी शुड हैव हेल्प्ड यानी उसको, सी शुड हैव हेल्प्ड यानी उसको मदद करनी चाहिए, हर फ्रेंड्स यानी उनके साथियों की, उनके दोस्तों की। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस क्या होगा, हर फ्रेंड्स शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय हर, यानी उसके द्वारा, उसके जो मित्र हैं उनकी हेल्प करी जानी चाहिए, किसके द्वारा, उसके द्वारा। हर फ्रेंड्स शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय हर। नेक्स्ट देखिएगा, यू कांट यू कांट एक्सेप्ट हिम टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। यू कांट एक्सेप्ट हिम टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स। पैसिव वॉइस क्या हो रहा है, ही कांट बी एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स। यू कांट एक्सेप्ट हिम, आप उससे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, यानी इन समस्याओं को समझने की। पैसिव वॉइस क्या हो रहा है, ही कांट बी एक्सपेक्टेड टू बी अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम्स, इन समस्याओं को समझने की उससे उम्मीद नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्या है, आई हैव प्रूव्ड ऑल हिज कैलकुलेशन रॉन्ग। आई हैव प्रूव्ड, मैं साबित कर चुका हूँ, ऑल हिज कैलकुलेशन, उसके पूरे गुणा भाग को रॉन्ग यानी गलत, में उसके पूरे गुणा भाग को गलत साबित कर चुका हूँ। पैसिव वॉइस क्या होगा, ऑल हिज कैलकुलेशंस, पूरे उसके गुणा भाग, हैव बीन प्रूवन रॉन्ग बाय मी। हैव बीन प्रूवन यानी साबित किए जा चुके हैं, रॉन्ग मीन्स गलत, बाय मी यानी मेरे द्वारा। ठीक है ना। तो एक्टिव वॉइस क्या है, आई हैव प्रूव्ड ऑल हिज कैलकुलेशन रॉन्ग। पैसिव वॉइस में क्या हो रहा है, पूरा कैलकुलेशन जो है वो उठकर सब्जेक्ट हो रहा है। ऑल हिज कैलकुलेशन हैव बीन प्रूवन, पूरे कैलकुलेशन साबित कर दिए गए हैं, रॉन्ग बाय मी यानी मेरे द्वारा, गलत। एक्टिव वॉइस क्या है, हु इज़ डिस्टर्बिंग यू, आपको कौन डिस्टर्ब कर रहा है, आपको कौन तंग कर रहा है। पैसिव वॉइस क्या होगा, वाई होम आर यू बीइंग डिस्टर्ब्ड, यानी किसके द्वारा आप डिस्टर्ब किए जा रहे हैं, किसके द्वारा आप तंग किए जा रहे हैं। तो ध्यान देना आप, EJMR लगकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आता है, मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ये ऐसा कुछ होता है। तो हमेशा जो है ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, फिर EJMR वाज वर्ब वगैरह लगता है, फिर बिंग लगकर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। नेक्स्ट देखते हैं, आई वुड हैव अटेंडेड द मीटिंग इफ़ इट वर पॉसिबल। आई वुड हैव अटेंडेड यानी मेरे द्वारा अटेंड कर ली जाती द मीटिंग इफ़ इट वर पॉसिबल, यदि संभव होता तो। पैसिव वॉइस क्या होगा, द मीटिंग वुड हैव बीन अटेंडेड। द मीटिंग वुड हैव बीन अटेंडेड यानी मीटिंग अटेंड कर ली जाती बाय मी, मेरे द्वारा, इफ़ इट वर पॉसिबल, यदि ये संभव होता तो। नेक्स्ट देखना आप, वी हैव टू डू इट। वी हैव टू डू इट यानी हमें करना है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत ही जल्दी सुबह। वी हैव टू डू इट, हमें ये करना है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह ये जल्दी करना है। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस क्या होगा, इट हैज़ टू बी डन बाय अस, ये हमारे द्वारा किया जाना है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह जल्दी, ये हमारे द्वारा किया जाना है। इट हैज़ टू बी डन बाय अस वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिएगा आप, सी विल हैव फिनिश्ड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। सी विल हैव फिनिश्ड यानी वो फिनिश्ड कर चुकी होगी द पेपर बाय 1 o'clock, 1 बजे तक वो पेपर ख़त्म कर चुकी होगी। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, द पेपर विल हैव बीन फिनिश्ड यानी पेपर फिनिश किया जा चुका होगा, पेपर दिया जा चुका होगा, बाय हर उसके द्वारा, बाय 1 o'clock यानी 1 बजे तक। द पेपर विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हर 1 o'clock, उसके द्वारा 1 बजे तक पेपर दिया जा चुका होगा। नेक्स्ट है, ही इज़ रनिंग आ हॉस्पिटल दीज डेज, वह इन दिनों एक हॉस्पिटल चला रहा है। पैसिव वॉइस क्या होगा, आ हॉस्पिटल इज़ बिंग रन, है ना, यहाँ पर भी कंटिन्यूस है
तो इसलिए जो है बिंग आ रहा है। आ हॉस्पिटल इज़ विंग रन यानी एक हॉस्पिटल चलाई जा रही है, वाई हिम यानी उसके द्वारा, दीज डेज यानी इन दिनों। आ हॉस्पिटल इज़ विंग रन वाई हिम दीज डेज, उसके द्वारा इन दिनों एक हॉस्पिटल चलाई जा रही है। नेक्स्ट है यू मस्ट डू योर ड्यूटी, आपको आपका ड्यूटी करना चाहिए, आपका फ़र्ज निभाना चाहिए। पैसिव वॉइस क्या होगा, योर ड्यूटी मस्ट बी डन बाय यू, योर ड्यूटी मस्ट बी डन बाय यू यानी आपकी ड्यूटी आपके द्वारा की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नो वन एवर टोट मी हाउ टू प्ले द गिटार, नो वन एवर टोट मी, कभी किसी ने मुझे नहीं सिखाया, नहीं बताया, क्या नहीं बताया, हाउ टू प्ले गिटार, कि गिटार को कैसे बजाया जाता है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, आई वॉज नेवर टॉट बाय एनी वन, मुझे किसी के द्वारा नहीं बताया गया, कभी नहीं बताया गया, हाउ टू प्ले द गिटार, कि गिटार को कैसे प्ले किया जाए, कि गिटार को कैसे बजाया जाए। नेक्स्ट, वन मस्ट डन वंस ड्यूटी यानी प्रत्येक को उसका फ़र्ज निभाना चाहिए। पैसिव वॉइस क्या होगा, ड्यूटी मस्ट बी डन बाय ऑल, ड्यूटी मस्ट बी डन यानी जो है फ़र्ज निभाया जाना चाहिए बाय ऑल, सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, द मैन कुडंट क्लिम द ट्री, द मैन कुडंट यानी आदमी नहीं चढ़ सका, द मैन कुडंट क्लिम यानी आदमी नहीं चढ़ सका, द ट्री यानी पेड़ पर। पैसिव वॉइस क्या होगा, द ट्री कुडंट बी क्लिम्ड यानी पेड़ पर नहीं चढ़ाया जा सका, बाय द मैन यानी आदमी द्वारा, व्यक्ति द्वारा। एक्टिव वॉइस देखिएगा आप, दे हैव बिल्ड दिस रोबोट देमसेल्फ, दे हैव बिल्ट यानी उन्होंने स्वयं बनाया है, किसको बनाया है, दिस रोबोट यानी इस रोबोट को, देमसेल्व्स यानी स्वयं बनाया उन्होंने। पैसिव वॉइस, दिस रोबोट हैज बीन बिल्ट, ये रोबोट बनाया गया है, बाय देम यानी उनके द्वारा, देमसेल्फ यानी स्वयं, दिस रोबोट हैज बीन बिल्ड बाय देम देमसेल्फ, ये रोबोट स्वयं उनके द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट देखिएगा आप, द जज एडवाइज्ड दैम, जज ने उन्हें सलाह दी है, क्या सलाह दी है, टू सेटल द मैटर यानी मैटर को सेटल करने की। ध्यान देना दोस्तों, इस तरह से आपको यूट्यूब पर एक भी वीडियो नहीं मिलेगा कि जो एक एक शब्द को हिंदी में एक्सप्लेन करके बार बार बोल के समझाए। मैं यहाँ पर आपको एक एक शब्द को हिंदी में, पहले इंग्लिश में बोल रहा हूँ फिर हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपके मन मस्तिष्क में अच्छे से ये बैठ जाए, समझ जाए। और मैंने वीडियो स्टार्ट करने से ही पहले क्या बोला है, करत करत अभ्यास के, तो यहाँ पर अभ्यास करना है आपको, जिस तरह से मैं आपको अभ्यास करा रहा हूँ वैसे अभ्यास करना है, फिर ऑटोमेटिक आपको एहसास होने लगेगा कि क्या एक्टिव वॉइस है और क्या पैसिव वॉइस है। तो करिए अभ्यास मेरे साथ, करिए प्रैक्टिस मेरे साथ। द जज एडवाइज्ड दैम यानी जज ने जो है उन्हें एडवाइस दी है, सलाह दी है, टू सेटल द मैटर यानी मैटर को सेटल करने की, मामले को सेटल कर लो। ये किसने बोला है, जज ने बोला है, किन से, उनसे बोला है। पैसिव वॉइस क्या होगा, दे वर एडवाइज्ड बाय द जज यानी उन्हें जज के द्वारा सलाह दी गई है, टू सेटल द मैटर यानी मैटर को सेटल करने की। नेक्स्ट देखना आप, यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम, आप बहुत ज़्यादा समय स्पेंड कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हो। यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम, किस पर कर रहे हो, ऑन दिस मैटर यानी इस मामले पर। तो पैसिव वॉइस देखिएगा, टू मच टाइम इज विंग स्पेंड, टू मच टाइम यानी बहुत अधिक समय, इज विंग स्पेंड यानी खर्च किया जा रहा है, वाई यू आपके द्वारा, ऑन दिस मैटर यानी इस मैटर पर। टू मच टाइम इज बिंग स्पेंड वाई यू ऑन दिस मैटर, इस मैटर पर बहुत अधिक समय आपके द्वारा व्यतीत किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, ही विल हैव एडवाइज्ड हर, उसने उसे सलाह दे दी होगी। पैसिव वॉइस देखिएगा, सी विल हैव बीन एडवाइज्ड यानी उसे सलाह दे दी गई होगी, किसके द्वारा, बाय हिम यानी उसके द्वारा। नेक्स्ट, द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू पिल टू स्टिमुलेट द एपेटाइट। पैसिव वॉइस, अ न्यू पिल वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट टू स्टिमुलेट द एपेटाइट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये चार्ट बुक आई है, चार्ट बुक हम देखते हैं। तो चार्ट बुक एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। चार्ट बुक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। और अभी आपको क्या करना है कि इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखना है, और जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है
इसी तरह से आपको इस वीडियो को पॉज़ करके बीच में रोककर रिवाइज़ करना है, बोलना है, प्रैक्टिस करना है। और यकीन मानिए दोस्तों, एक्टिव पैसिव वॉइस आपके लिए बेहद आसान हो जाएंगे। फिर उसके बाद में आप कोई सा भी रूल पढ़ेंगे तो आपको ये एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर चुके हैं। और दोस्तों इतना तो बनता है यार, इतनी भी कंजूसी काहे की। आप प्लीज़, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, वो वीडियो को लाइक करिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं इसी तरह से आपके लिए हेल्पफुल वीडियो हमेशा बनाता रहूं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।